बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो आपने गौर से सुननी है, समझनी है और साथ आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि साथ आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। पाई पे तो मैं बना ही रहा हूँ, क्या बाकी एयर ड्रॉप पे आप वीडियो देखना चाहते हैं? इंटरलिंक पे, चेनलिंक पे, बी नेटवर्क पे, रूबी नेटवर्क पे, कौन सा आपका फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा इस वक्त पाई 0.367 पे चल रहा है। अगर पिछले हफ्ते की प्राइस को देखा जाए, यहाँ पे मैं 7 दिन का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ी अच्छी बात है कि ये 7 दिन पहले 0.34 पे था और आज 0.36 पे है, 0.37 पे है, जो कि अभी की प्राइस चल रही है। और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पाई अब रिकवर होना शुरू हो चुका है। बात को गौर से सुनिएगा, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पिछले दिनों पाई जो है वो स्वीडन में लिस्ट हुआ था। जी हाँ, स्वीडन की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के फ़ौरन ही कुछ देर बाद हमें ये न्यूज़ मिली थी कि 947 मिलियन जो पाई कॉइन है वो सेल हो चुके हैं और 947 मिलियन की यहाँ पे ट्रेड भी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी हुई है। इसका मतलब ये है कि पाई के ऊपर लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब जो मैंने लेटेस्ट डाटा सर्च किया है तो उसके मुताबिक ये गौर से सुनिएगा। The lack of traction in ATP PiCoin is beginning to show strength. The coin has surged to its highest level this month. इसमें कोई शक नहीं कि जब ये लिस्ट हुआ था तब यहाँ पे स्वीडन के अंदर इसने बड़ा अपना हाईएस्ट लेवल अचीव किया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 वीक होने के हैं, इसके डेब्यू के 2 वीक होने के हैं और उसके बाद से लेकर अभी तक इसके जो इन्वेस्टर इसने जनरेट करने थे वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये उसका चार्ट है, मैं आपको चार्ट दिखाई देता हूँ। ये देखिएगा 27 अगस्त को आया तो उसका ये लेवल था, 28 को यहाँ पे हमारे पास इतने ट्रेडर थे और उसके बाद 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर को हमारे पास इसकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे आपके सामने है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ पूरे सबूत के साथ, कॉन्टेक्ट के साथ, डाटा के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पाई ने कहा था कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज में ATP हुआ है उसके बारे में कोई ऐसा बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिस पे बजा तौर पे फ़ख्र किया जा सके। तो अब इसका मतलब ये है कि जो पाई ने एक बड़ा स्टेप लिया था जिस पे हमने भी बड़ा सेलिब्रेट किया था कि अब जनाब पाई अपनी पावर को हासिल कर चुका है और इस पावर के हासिल करने के बाद अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई ऊपर जाए ही जाए तो भैया यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का फार्मूला था, वो जो इन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था, वो भी किसी कदर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मैं पाई का प्रमोटर हूं तो मैं पाई के हवाले से बात करूं, ऐसी बात करूं जो आपको अच्छी लगे, बट मैं फैक्ट बेस आपके साथ कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनने के बाद आप कुछ और पैसे पाई में इन्वेस्ट कर दें, आप कुछ और यहां से खरीद लें और बाद में ये आपका गलत डिसीजन साबित हो। दूसरी बात यहां पे सुनिएगा, यहां पे एक वेल है जिसने 441 मिलियन जो पाई कॉइन है वो तकरीबन उनकी मालियत $373 मिलियन की बनती है। ये जो है उन्होंने अपने पास होल्ड किए हुए हैं और इस होल्ड करने का पर्पस 2 हो सकते हैं। एक पर्पस यहाँ पे ये हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, ये अपने पास रखेंगे और ये चाहते हैं कि पाई को ज़्यादा देर तक यूज़ करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि जब भी कोई कॉइन एक्सचेंज से निकल के पर्सनल वॉलेट में जाता है और पर्सनल वॉलेट में जाने के बाद उसका मतलब ये खुल के होता है कि अब ये भैया किसी वक्त भी बेच सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब देखो हमारे पास जो मौजूदा इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 50 मिलियन के करीब है। 54 यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कल से लेकर तकरीबन 22% ज़्यादा है। अब सोचिएगा जब से पाई टुडे हुआ है, पाई टुडे आपको पता है 28 जून को होता है, उसके बाद से लेकर मैंने जितना पाई को देखा है तकरीबन 3-4 दफ़ा से लेकर इससे ज़्यादा नहीं हुआ कि पाई की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 100 मिलियन से ज़्यादा जाए। तो ऐसे में ये बात क्लियर है कि अब तक जो बड़ा इन्वेस्टर है वो पाई की तरफ नहीं आ रहा, ना यहाँ पे बड़ी ट्रेडिंग हो रही है ना बाइंग हो रही है। पाई जो है वो जमूद का शिकार है। तो ऐसे में आपको एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, आपने वेट करना है अक्टूबर के इख्तिताम तक।
आप अगर पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट डाली है 8 सितंबर को, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी को फाउंडर टोकन 2049 पे जाके अपना डेब्यू कर रही है, वहाँ पे जाके लेक्चर देंगी Web3 के बारे में और यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में। अब जाहिर बात है वहाँ पे जो लोग स्पीकर हैं या वहाँ पे जो लोग देखने आए हैं, सुनने आए हैं, वो बच्चे तो नहीं हैं। अगर आप टोकन 2049 की वेबसाइट पे जाके देखें, जितने भी वहाँ पे लोग आए हैं सारे के सारे अपनी कंपनीज के सीईओस हैं, फाउंडर्स हैं, मैनेजर हैं, लीगल एडवाइजर हैं। आम बंदा कोई भी नहीं है। टोटल 25,000 लोगों को 300 लोग एड्रेस करेंगे। 2 दिन की वर्कशॉप होगी। अब सोचें, अगर 2 दिन की वर्कशॉप में 24 घंटे की भी वर्कशॉप हो तो 48 घंटे में 300 बंदे ने एड्रेस करना होगा, तो एक बंदे को कितना टाइम लगेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे की वर्कशॉप हो। हम 8 घंटे की भी लगा लें या 16 घंटे की भी लगा लें तो 32 घंटे होते हैं। 32 में इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 10 लोगों ने करना है, तो एवरेज एक बंदे को 5 मिनट मिले। तो 5 मिनट में डॉक्टर निकोलस की वाइफ वहां पे क्या कर लेंगे, जिसकी वजह से पाई को बहुत बड़ा एज मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अक्टूबर के स्टार्ट में पाई की प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर हम यहां पे देखें, बिटकॉइन जो है वो ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई 1,24,000 टच किया। 1,24,000 टच करने के बाद वो वापस आया और वापस 1,08,000 पे जाने के बाद अब दोबारा से 1,15,000 पे चला गया है। अब नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो 1,30,000 भी हो सकता है, 1,40,000 भी हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप क्रिप्टो की रैंकिंग में आएंगे तो यहाँ पे BNB, इथेरियम, कोई भी कॉइन है, सारे के सारे कॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई कर चुके होंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास इथेरियम 4,700 पे चला गया है, BNB 926 पे चला गया है। यहाँ पे देखिएगा इनका चार्ट आपको नजर आएगा कि इस वक्त ये अपनी टॉप की पोजीशन में है। पिछले 7 दिनों में इन्होंने 10%, 19%, 6%, 8% यहाँ पे पंप किया है। BNB ने 8% किया है, डॉजी कॉइन ने 30% किया है, और ये छोटी मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये कॉइन ऊपर जा रहे हैं इनमें इनकी जाती कोई पावर नहीं है, ओवरऑल क्रिप्टो की सारी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे में आपको पाई को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस मूवमेंट को देखते हुए किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात को मानते हुए यहाँ पे मजीद पाई को या किसी कॉइन को खरीदने की जरूरत है। हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं 100% जो राइट पे है, जो सेफ है, तो आप BNB को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ चल रहा है। लेकिन उसके लिए आपके पास बाइनांस का अकाउंट होना ज़रूरी है, और बाइनांस के अकाउंट के लिए लिंक मैंने नीचे दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियोस को देखिएगा, बाइनांस का अकाउंट बनाइएगा। क्योंकि अगर आप BNB के ऊपर क्लिक करके देखें तो आपका BNB इस वक्त ऑल टाइम हाई में 926 पे है, जो कि पिछले दिनों तकरीबन 600 पे टिका हुआ था। तो इस वक्त ये तकरीबन 40%, 30% तक ये पंप कर चुका है, और ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ये अपनी सप्लाई को बंद कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो अभी तक इतना, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे पास नई अपडेट आई आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।